बसपा जिला उपाध्यक्ष तौफिक प्रधान के अचानक अपने पद से इस्तीफा दिए जाने से सियासी चर्चाओं के बाजार गर्म है। वहीं राजनीतिक हलकों में शमशुद्दीन राइन के बसपा से निष्कासन के बाद अचानक तौफिक प्रधान का इस्तीफा होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। शमशुद्दीन राइन के बेहद करीबी माने जाने वाले तौफिक प्रधान का शुमार मुस्लिम और दलित समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले बरेली मंडल के नेताओं में होता है, परंतु 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर तौफिक प्रधान ने अपने प्रयासों से हजारों लोगों को लखनऊ ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन तौफिक प्रधान के अचानक अपने पद से इस्तीफा देने पर उनके समर्थकों में बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है अन्य दलों के लोग भी तौफिक प्रधान से संपर्क करने के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में आज बसपा नेता तौफिक प्रधान ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके मीडिया के समक्ष बताया कि वह बाबा साहब, मान्यवर काशीराम साहब और बहन जी के मिशन के लिए जीवन भर बसपा में साधारण कार्यकर्ता की तरह कार्य करते रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बताया, सर आज जो प्रेस वार्ता बुलाई है ये किस संबंध में बुलाई है, इसका क्या उद्देश्य? आपने कल देखा हुआ प्रेस नोट हमारा डाला था हमने। असलियत में क्या है कि बहन जी जो है वो सभी की, हमारी सभी की नेता है। हम लोग बहन जी को नेता के देवी भी मानते हैं। बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं और जो भी हमारे पार्टी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता वो सभी देवी मानते हैं। संगठन में जब छोटे कार्यकर्ताओं को दिक्कत हो तो किसी न किसी बड़े कार्यकर्ता को सामने आना पड़ेगा तो मान सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारे विधानसभा अध्यक्ष और जो हमारे विधानसभा के प्रभारी हैं उनकी मान सम्मान की बात आ रही है कि जिला पंचायत का चुनाव आ गया है और जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, होर्डिंग फोटो वगैरह भी नहीं ले रहे हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसी बात को लेकर थोड़ा सा है और अब जो है ये बात प्रस्ताव रखा गया कि भाई विधानसभा अध्यक्षों के सभी को फोटो आना चाहिए जिला पंचायत प्रत्याशियों के होर्डिंगों पे। जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की क्या वजह रही? ये बता तो रहा हूँ, ये बात थी तो मैंने अभी बताई कि जो प्रेस नोट जो कल जारी किया था वो इसी बात पे जारी किया था। अब हाईकमान तक बात भी गई है और मैंने बोल दिया कि हमको भी कोई पदवत की भूख नहीं है, हम तो सिपाही रह के भी पार्टी के लिए काम करेंगे और करते चले आए, पूरा जीवन दे दिया। अभी हम 16 साल की उम्र से पार्टी में काम कर रहे हैं। 16 साल की उम्र से हमने पार्टी का झंडा पकड़ा, पहले पोलिंग बूथ पे अध्यक्ष पे काम करा, करते करते पार्टी ने इतना नवाजा कि हम जनपद पे आ गए। मगर हम अब आज भी अपने आप को पोलिंग बूथ का ही कार्यकर्ता मान के चलते हैं। आप देखते हो कि लगातार हम गांव जाते हैं, वो पोलिंग बूथ का ही तो काम है वो जो हम सक्रिय से पार्टी के लिए काम करते हैं। ऐसा क्या लगता है कि अभी बीच में 9 अक्टूबर को 15 लाख की तादाद में आवाम वहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद उन्होंने देखते ही सबसे पहले जैसी वो प्रेस वार्ता करी और खत्म करने के बाद पहले तो उनको शमशुद्दीन राइन को उन्होंने निष्कासित किया, उसके बाद फिर सीधा वार आप पे किया गया। तो इसके पीछे कोई और रणनीति तो नहीं है? नहीं और कोई रणनीति नहीं है। वो असलियत में उनका बयान आ गया है। हमारे जो शमशुद्दीन राइन साहब है उनका तो बयान उन्होंने कहा कि फोन नहीं उठा पाया बहन जी का, तो भाई नेता है वो भाई। तो एक फोन पर इतनी बड़ी सजा, 40 कॉलें आई थी, जबकि पुराने नेता हैं, पुराने जड़े हुए और इतने बड़े पद पर वो जो थे उनको भाई ऐसा है, देखो भाई जिम्मेदारी है। जैसे कि अभी आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, अगर कोई भी लीडर मेरा बड़ा अगर फोन करे तो भाई उसको भी तो शिकायत होगी कि भाई आपको नहीं फोन उठाया। भाई बदल 40 कॉल है। ये भी आपको पता है कि किसकी कॉलें थी? भाई हमारे नेता की कॉलें थी, वो डायरेक्ट हमारे नेता ने कॉल की थी। नहीं तो समझाना चाहिए एकदम डायरेक्ट नहीं वो सब सही हो जाएगा, जल्दी सही हो जाएगा। तो नहीं कि मायावती जी अपनी पार्टी की छवि को सुधारने के लिए जिन पर मुकदमे दर्ज हो उनको हटाया जा रहा है, ऐसा तो कोई नहीं। आपने 9 अक्टूबर की रैली में देखा था कि बहन जी ने एक बोला था हम जैसे लोगों के लिए। हम अब आपने वो बात छेड़ दी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि जब सन 2007 में हमारी जब सरकार बनी थी तो हम पोलिंग बूथ अध्यक्ष थे, और पोलिंग बूथ अध्यक्ष थे तो जब पोलिंग बूथ अध्यक्ष थे तो हम एक चाणकपना भी था हमारे अंदर, तो हमने अपनी ग्राम पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ा, प्रधान बने। किसी चीज को, किसी पार्टी को लेके कोई दबाव जी बनाया जाए? नहीं, हम पे क्या दबाव बनाया जाएगा? हम पे कौन दबाव बना लेगा? हम पे आज तक किसी ने दबाव बना पाया? भारतीय जनता पार्टी खुल के बोलते हैं, समाजवादी के खिलाफ खुल के बोलते हैं। जब भाई हमारी पार्टी का, हमारा परिवार का मामला है, किसी छोटे भाई को या किसी बड़े भाई को अगर मान सम्मान की नहीं बात आती है तो उसके लिए हम लोग समझौता करेंगे, और समझौते के लिए लोग हमारे हाई का मतलब बात नहीं होगा समझौता। तो आपने जो कहा था कि मुकदमे के बारे, तो उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई अरस्ता प्रस्ताव किसके खिलाफ आता है? जब सरकार बदलती है। हमारे खिलाफ अरस्ता प्रस्ताव आया जब समाजवादी की सरकार आई, हमारे परिवार को लठाया गया, हमको लठाया गया और पूरा तानाशाही दिखाई गई। लगातार हम पे मुकदमे लिखे गए। यहाँ लिख दिया गया तौफीक प्रधान बसपा,
भाई लगातार मुकदमे लिखे गए। पिछली पंचवर्षीय में अश्वनी कुमार इंस्पेक्टर थे, हमारा पूरा संगठन गया। एक कार्यकर्ता से 50,000 रुपये अश्वनी कुमार ने ले लिए थे, फतेहगंज पूर्वी इंस्पेक्टर थे। तो हमने कहा कि आप हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो, आपने 50,000 रुपये पहली बात किस बात के लिए, और जो 50,000 रुपये लिए तो काम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने ना काम किया ना 50,000 वापस किए। तो उस बात को लेकर हमारा उनसे बवाल हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी राजनीति खत्म कर देंगे। तो हमने उनसे कहा कि आपको हम फतेहगंज पूर्वी में नहीं रहने देंगे। ये मामला कप्तान साहब पे लग गया, डीएम साहब पे लग गया। तो उनको कुछ नहीं कर मिला तो उन्होंने हमारी सीट खोल दी। तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, वो हमने डीएम साहब को लिखत में दे दिया। और उसी बात को बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली के लिए कहा कि जो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो सरकारें निकली हैं उनमें कार्रवाई हुई है, वो सब फाले खुलवाने का मैं काम करूंगी। जैसे ही बहन जी ने भी साफ साफ अपना बयान दिया कि मुझ पे भी ईडी के लेके, घर को परिवार को लेके आपने बयान सुना होगा, बहन जी उन्होंने भी बयान दिया कि मुझ पे भी दबाव बनाया गया। तो उनको ये भी पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं के भी ऊपर झूठे मुकदमे और झूठी कार्रवाई करी गई है। उनकी सरकार आने पर सभी फाइलें खुलवाई जाएंगी, किन लोगों ने कार्रवाई करी है उनको तलब कराया जाएगा, कहाँ है वो। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी ये बात कही कि उन्होंने आपको जिस तरह से निष्कासित किया, नहीं मैंने निष्कासित नहीं किया, मैंने खुद मायावती ने निष्कासित किया आपको पद से, आपने खुद इस्तीफा दिया या उन्होंने? मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे पार्टी के किसी अच्छा, आपने इस्तीफा खुद दिया? जी, पार्टी किसी आदमी ने मुझे। तो क्या ऐसा लगता है कि अब दोबारा अगर वो आपको जो है पार्टी में लाने की बात कहेंगे तो क्या आप आएंगे? नहीं, मैंने क्या कहा कि हमारे सबसे पहले हमारी रीढ़ की हड्डी है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, हमारे सेक्टर अध्यक्ष। अच्छा, हाँ, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। उनको मान सम्मान मिलेगा तो हमें पहले मान सम्मान मिलेगा। आपके विधानसभा प्रभारी को मान सम्मान कहाँ से नहीं मिला? पार्टी से भाई ये मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा, आपने वीडियो मेरी थोड़े दिन पहले भी देखी होगी, मेरी आईडी पे वीडियो देखी होगी। मैंने कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी का हर प्रत्याशी फोटो लेगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे प्रभारी का अगर फोटो नहीं होगा जिस प्रत्याशी के ऊपर होर्डिंग पे, तो उसका टिकट हम नहीं होने देंगे। इसी बात को लेकर बवाल हुआ। वही बात है, हमने कि हमारे संगठन के लोगों को मान सम्मान होर्डिंग पे मिलना चाहिए। फोटो ना लगाने को लेकर कोई और क्या अंदरूनी बात हो सकती है भाई? हमारी छोटी सी बात कैसे है भाई? आप हमारे विधानसभा अध्यक्ष को पहचानेगा कौन? भाई हमारे विधानसभा अध्यक्ष को कौन पहचानेगा? हम बहन जी ने जो आदेश दिया है पोलिंग बूथ जाने का, तो भाई पोलिंग बूथ लेके कौन जाएगा हमको? सेक्टर अध्यक्ष लेके जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष लेके जाएगा हमको। भाई कौन लेके जाएगा? जब उसका वहां जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है उसका जब फोटो नहीं लेंगे तो उसको समाज कैसे पहचानेगा? वास्तव में समाज उसको मान सम्मान क्यों देगा? तो हमें पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष उसका नहीं लगाया, उसका मैंने क्या कहा, उसका सब सर्वे चल रहा है, सब सर्वे चल रहा है और सर्वे चल रहा है। मैंने पहले ही बयान दिया था, मैं फिर बयान दे रहा हूँ कि अगर हमारे विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी का फोटो जो भी प्रत्याशी नहीं लगाएगा तो उस पर संगठन कार्रवाई करेगा और उसका टिकट नहीं होने देगा। क्योंकि ये माना जा सकता है कि पार्टी में आपकी और पार्टी के बीच में कुछ ना कुछ अनबन हो रही है। अनबन नहीं, मैंने बता फिर तो कह रहा हूँ, मैंने फिर मेरे बार बार बयान बोए हैं कि भाई हमारी रीढ़ के लिए विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी जो हमारे सेक्टर पोलिंग बूथ के लोग हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए प्रत्याशियों के द्वारा। तो आप कहते हैं कि आपके और विधानसभा प्रभारी के संबंध अच्छे नहीं है, इस वजह से आपने रिजाइन किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी विधानसभा अध्यक्ष से आप बात करिए। फरीदपुर विधानसभा नहीं, फरीदपुर विधानसभा का एक रीजन और है। फरीदपुर विधानसभा का रीजन ऐसा है कि जब किसी को कोई बात कहना होती है ना तो वो वहीं से आदमी को स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मगर हमारा ऐसा कोई भी विधानसभा अध्यक्ष से कोई मामला नहीं है। क्या आपने जो इस्तीफा दिया वो एक्सेप्ट कर लिया गया? हाँ, विधानसभा अध्यक्ष ने आपकी शिकायत की ऊपर? विधानसभा अध्यक्ष नहीं, ये खेला ही कुछ और है। क्योंकि खोलने के क्या, वो आने वाले टाइम पे वो भी खुल जाएगा। क्या आप ऐसे ही काम करते रहेंगे? यस भाई, पार्टी के लिए अपने पूरा जीवन दिया है भाई। इस मकान में हम बैठे, इस मकान पे 12-14 लाख का बिजली का फर्जी मुकदमा झेला। इस मकान पर हमने हमारे मकान पे नोटिस दिया गया, उसका कोर्ट में मुकदमा डाला। भाई लगातार हमको भाई टॉर्चर किया जा रहा है। किसके लिए टॉर्चर किया जा रहा है? पार्टी के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। तो पार्टी थोड़ी छोड़ देंगे। इस पार्टी के लिए जब हमने पूरा जीवन दिया है तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम